दोस्तों, एक समय की बात है कि एक गांव में किसान रहता था। वो रोजाना अपने खेतों में जाता था, हल चलाता था, फसल उगाता था और इसी तरह से वो अपना जीवन यापन करता था। उस किसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी थी, वो ये थी कि उसके खेत के बीचों बीच में एक पत्थर गड़ा हुआ था। उस पत्थर से वो इतना परेशान था कि कई बार उसकी वजह से वो खेत में गिर चुका था, कई बार लहूलुहान हो चुका था, कई बार उसके कृषि के जो यंत्र होते थे वो टूट चुके थे, हल टूट चुके थे और कई बार उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके बच्चे उसी पत्थर की वजह से खेत में गिर चुके थे। लेकिन आज सुबह क्या हुआ, जब वो अपना हल लेकर उस खेत में गया और उसने हल चलाना शुरू किया तो एक बार फिर से वही पत्थर उसके सामने आ गया। किसान को बहुत जोरों से गुस्सा आया। उसने कहा कि आज तो मैं इस पत्थर को यहाँ से उखाड़ कर रहूँगा। वो दौड़कर गांव में गया और 8-10 लोगों को बुला कर ले आया। उसने कहा, भाइयों, मेरे खेत में एक बहुत बड़ा पत्थर गड़ा हुआ है। मैं उस पत्थर से बहुत परेशान हूँ, वो आए दिन मुझे परेशान करता है, इसलिए आप लोग मेरे साथ चलिए और उस पत्थर को उखाड़ने में मेरी मदद कीजिए। सारे गांव वाले उसके साथ उसके खेत पर आ जाते हैं। वो किसान खेत में जाता है और फावड़े से थोड़ी मिट्टी हटाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो बड़ा सा दिखने वाला पत्थर उसके फावड़े से 4-5 बार मारने के बाद ही निकल जाता है। ये देखकर किसान बहुत आश्चर्यचकित होता है और गांव वाले उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे तुम तो बोलते थे कि ये बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा पत्थर है। तो दोस्तों, हम सब की जिंदगी में भी यही सारी परेशानियां आती हैं। कई सारी छोटी छोटी परेशानियों को हम बहुत बड़ी मान लेते हैं, तकलीफ़ों को बहुत बड़ी तकलीफ़ मान लेते हैं और उनको सॉल्व करने के बजाय हम वो तकलीफ़ सहते रहते हैं। अगर हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरह की परेशानियां हैं तो हमें उन परेशानियों को समझना चाहिए, उन तकलीफ़ों को समझना चाहिए और बिना समय गंवाए उन तकलीफ़ों को, उन परेशानियों को दूर करना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। हमें सोचकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए कि ये परेशानी तो बहुत बड़ी है, ये तकलीफ़ तो बहुत बड़ी है और ये मुझसे सॉल्व नहीं होगी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।